अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शहजाद फ़ारूक, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बड़ी कॉमन दर्द है, घुटने का दर्द, जो कि जवानी में भी होती है और ज़्यादातर उम्र के उस हिस्से में होती है जब हमारी उम्र 45 साल से ऊपर जाना शुरू होती है और वज़न की ज़्यादती एक अहम किरदार अदा करती है। इसकी कुछ मालूमात देंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि घुटना आम तौर पे का स्ट्रक्चर है क्या। अल्लाह ताला ने हमारे घुटने को दो हड्डियों पर मुहित किया हुआ है जिन्होंने वज़न उठाना है। ये ऊपर की हड्डी, ये नीचे की हड्डी। दोनों हड्डियों के दरमियान अल्लाह ताला ने एक कार्टिलेज रखी हुई है। इसका फंक्शन ये है कि दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ ना खाएँ, और ये दोनों हड्डियाँ बहुत सारे लिगामेंट के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं ताकि ये हमारा वज़न बराबर रखें। और दोनों हड्डियों के दरमियान एक झिल्ली के अंदर एक फ्लूइड है, एक लेसदार मादा जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये हमारे जोड़ को खुराक मुहैया करता है। और साइनोवियल फ्लूइड एक ऐसा मादा है जो हमारे जोड़ की खुराक है। जब साइनोवियल फ्लूइड जोड़ के अंदर ख़त्म हो जाए या किसी चोट की वजह से जोड़ को इंजरी आ जाए और जोड़ की झिल्ली, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, वो फट जाए तो ये मादा लीक कर जाता है और हमारा जोड़ अंदर से काफ़ी हद तक खुश्क हो जाता है। जोड़ के खुश्क होने से पट्ठों को, हड्डी को, कार्टिलेज को खुराक नहीं मिलती या थोड़ी मिलती है, जिसकी वजह से घुटने में डिजेनरेटिव चेंजेस यानी कि घुटना ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये थी एक मुख्तसर सी घुटने की एनाटॉमी कि आप अपने घुटने को समझ सकें कि ये दरअसल स्ट्रक्चर है क्या। चंद सवालात के ज़रिए आप आज खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दर्द वाकई आप ही का मसला है। अब इस दर्द के साथ आप तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। पहला सवाल ये है, क्या आपको खड़ा होने से दर्द होती है? क्या आपको चलने फिरने से दर्द ज़्यादा हो जाती है? क्या आप घुटने के बल बैठने से तकलीफ़ महसूस करते हैं या आप घुटने के बल बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते? क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए शदीद दर्द महसूस करते हैं? तो यकीनन ये आपका घुटना का ही दर्द। क्या इन सवालात में आपके ज़्यादातर के जवाबात हाँ में हैं तो यकीनन ये घुटने का दर्द है। और इसमें एक मज़ीद बात सबसे अहम है कि ये घुटनों का दर्द बढ़ती हुई उम्र के अलावा जवानी में, बचपन में, लड़कपन में, किसी भी स्टेज में हो सकती है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि इस स्टेज पर वजाहत करना मुमकिन नहीं। घुटने की दर्द की वजह से हम अपने मज़हबी फ़राइज़, सजदा, रुकू या अत्तहियात पर बैठना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और हमारा जी करता है कि हम लेट कर ही नमाज़ पढ़ लें या कुर्सी पर बैठकर ही नमाज़ पढ़ लें ताकि दर्द से बचे रहें। इसके इलाज की बात करें तो सबसे पहले पेन किलर दवाइयाँ या घुटने की सूजन कम करने की दवाइयों का अहम किरदार होता है। काफ़ी सारे लोग इसी से ही बेहतर रिस्पॉन्स दे देते हैं और कुछ लोगों को ये बहुत लंबा अरसा तक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिससे उनका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, गुर्दों के ऊपर असर पड़ सकता है और काफ़ी सारे औज़ा ख़राब हो सकते हैं। घुटने की तशख़ीस आम तौर पर एक सादा एक्सरे से ही बहुत वाज़ेह तरीके से मुमकिन होती है। कुछ लोगों में MRI की भी ज़रूरत पेश आती है, जिनमें हमने स्पोर्ट्स इंजरीज़ को डिटेक्ट करना होता है या पहचानना होता है कि कोई हमारा अंदर का पट्ठा तो ज़ाया नहीं हो गया। ये जवानी की उम्र में हमें इस MRI की तरफ ज़रूर देखना पड़ता है, जिससे हमारे अंदर के पट्ठों की साख्त का पता लगता है। अब अगली स्टेज अद्वियात के बाद विस्को सप्लीमेंटेशन की है, जो कि एक अहम स्टेज है। जोड़ के अंदर जो अल्लाह ताला ने लुब्रिकेशन या लेसदार मादा इसके अंदर ऑलरेडी कुदरत ने हमें भर कर दिया हुआ है
اور جو ہمارے جوڑ کی خوراک ہے اس کو ریفل کیا جاتا ہے، جس کو وسکو سپلیمنٹیشن کہتے ہیں۔ یہ جوڑ کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ مریضوں کو وسکو سپلیمنٹیشن کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی کہ جو لیسدار مادہ ہمارا جوڑ کے اندر کم ہو گیا وہ ہم دوبارہ ری انجیکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے جوڑ کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ اب علاج کا اگلا حصہ جینیکولونیوروٹمی کہلاتا ہے۔ جینیکولونیوروٹمی ایک ایسا علاج ہے جس کے ذریعے ہم گھٹنے کے اندر پین سگنلز کو کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، جس سے ہماری درد رک جاتی ہے، اور اس پروسیجر کو جینیکولونیوروٹمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ درد جب کم ہو جائے تو گھٹنے کی پٹھوں کی بحالی کے لیے ہم ان پٹھوں کے اندر باہر کی سرفیس پہ بون میرو ایسپریٹ انجیکٹ کرتے ہیں، جو کہ پٹھوں کو دوبارہ صحت یابی کی طرف لے جاتا ہے۔ گھٹنے کا درد زیادہ عمر کی وجہ سے، جوڑ کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، یا جوانی میں سپورٹس انجری کی وجہ سے ہو، تمام طرح کا علاج ہمارے نی اینڈ سپائن لیزر سینٹر میں ممکن ہے، اور مریض بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ میں تھا ڈاکٹر شہزاد فاروق۔